हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे डे नंबर 2 का अगस्त चैलेंज का क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट इन अ सॉर्टेड मैट्रिक्स given an n cross n matrix where each of the rows and columns is sorted in ascending order. Return the kth smallest element in the matrix. Note that it is the kth smallest element in the sorted order, not the kth distinct element. You must find a solution with a memory complexity better than O of n square. सो हमें क्या दिया है कि यहाँ पे एक मैट्रिक्स दे रखा है जो पूरी तरह से सॉर्टेड है, असेंडिंग ऑर्डर में रो भी सॉर्टेड है एंड कॉलम भी सॉर्टेड है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है केथ स्मॉलेस्ट एलिमेंट उस मैट्रिक्स में। ठीक है, सो मैट्रिक्स देखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स अगर ये हमें दिया है, ये वाला एग्जाम्पल, लेट्स से 1 5 9 10 11 13 12 13 एंड 15। ठीक है, के लेट से हमें दिया क्या है? के अगर मुझे 8 दिया है, ठीक है, के इज गिवन इज 8। अगर मान लो एक एक तरीका तो दिमाग में इस क्वेश्चन में आ रहा है, सीधा अप्रोच, कि हम क्या कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स एक वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, हमने सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स इसमें भर दिए, ठीक है, एंड फिर उसे सॉर्ट कर दिया। ठीक है, सॉर्ट फंक्शन लगा दिया एंड देन हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग केथ पोजीशन वाला एलिमेंट सीधा रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका हो जाएगा, बट इसकी कॉम्प्लेक्सिटी मतलब बहुत बेकार हो जाएगी। मतलब अगर ओ ऑफ एन स्क्वायर तो इसमें तो लग गया, इसको ट्रैवर्स किया, लेकिन इसको भी फिर सॉर्ट किया हमने और फिर इसको भी इसका के एथ वाला निकाला, तो एक तरह से काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस हो गए इसमें। अगर हम इस अप्रोच से बेटर करना चाहे तब हम क्या कर सकते हैं? इससे बेटर अगर करना है हमें, तब हम क्या कर सकते हैं, हम ये तो हम ट्रैवर्स कर ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम एक वेक्टर बनाने के बजाय, लेट से अगर मैंने एक हीप बना लिया, एक मैक्स हीप बना लिया, ठीक है, सो ये मैक्स हीप है एंड हम क्या करें कि इसमें हम एलिमेंट स्टार्टिंग से डालते जाए। जैसे हमने 5 डाला, 1 डाला, 5 डाला, 9 डाला, ठीक है, हम इसका जो साइज़ रखें ना वो के रख दे, ठीक है, के इक्वल रख दे। ठीक है, लेट से के रख दिया हमने एंड हमारा ये मतलब 13 तक हमारे ये एलिमेंट्स चले गए। ठीक है, जैसे ही मतलब ये टोटल एलिमेंट्स, क्योंकि 9 है ना, यहाँ पे 9 एलिमेंट्स है इस 3x3 मैट्रिक्स में, 9 एलिमेंट्स है एंड हमारा के 8 है, तो 8 स्मॉलेस्ट हमें बताना है। तो अगर मेरा 13 आ गया, जैसे जैसे ही हमारा 15 जाएगा, फिर हम 15 को चेक करेंगे कि ये मेरा के से बड़ा तो नहीं होगा, मतलब हम हमारा हीप को चेक करेंगे, हीप का साइज चेक करेंगे कि वो के से तो मेरा बड़ा नहीं हो रहा। अगर वो बड़ा हो रहा है तब हम ऊपर का एलिमेंट पॉप कर देंगे। ठीक है, विल जस्ट पॉप इट अप एंड व्हाट देन, मतलब कि लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, पूरा जब हम ट्रैवर्सल फिनिश कर देंगे, हमारा क्या बचेगा, मतलब हम फिर रिटर्न डायरेक्टली कर देंगे इसका, मतलब के का टॉप। ठीक है, टॉप मोस्ट एलिमेंट रिटर्न कर देंगे, जो हमारा बेसिकली हमें मैक्सिमम एलिमेंट होगा, क्योंकि ये मैक्स हीप है। ठीक है, तो इस तरह से हमें मैक्सिमम के एथ एलिमेंट मिल गया और इस तरह से हम रिटर्न कर देंगे। इस पर्टिकुलर अप्रोच का कोड देख लेते हैं। इसका इस पर्टिकुलर अप्रोच में उससे बेटर ये उस इस तरह से है, मतलब अगर नॉर्मल ओ ऑफ एन, मतलब अगर हम लोग करते तो उसमें सॉर्टिंग भी कर रहे थे, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमें ट्रैवर्स तो करना है, ओ ऑफ एन स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हमारा जो साइज़ है ना, मतलब के, मतलब इसको करने का फिर ओ ऑफ लॉग एन ही हो रहा है, तो ओ ऑफ एन स्क्वायर लॉग एन कुछ इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी। सो एक बार इसका अप्रोच देख लेते हैं, मतलब कोड देख लेते हैं। सो यहीं पे जैसे मैंने प्रायोरिटी क्यू एक मैक्स हीप बनाया यहाँ पे एंड फॉर लूप लगाया, 2 फॉर लूप लगाए, ट्रैवर्स किया पूरे मैट्रिक्स को एंड देन मैंने पी क्यू डॉट पुश किया मैट्रिक्स ऑफ आई जे, मतलब मैं डायरेक्टली अपने पी क्यू में पुश करता गया मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को, और फिर मैंने चेक किया, हर बार मैं चेक कर रहा हूँ कि मेरा पी क्यू का साइज़ अगर के से बड़ा हो रहा है, लेट से बड़ा हो गया, देन मैं उसको पॉप कर रहा हूँ एक एलिमेंट उसके टॉप का एंड फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फिर मैं रिटर्न डायरेक्टली पी क्यू ऑफ डॉट टॉप कर दे रहा हूँ, तो मुझे मैक्सिमम एलिमेंट के एलिमेंट मिल रहा है। तो ये अप्रोच से मेरा कोड सबमिट हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं। ओके, सो मेरा कोड इसमें चल रहा है। ठीक है, लेट से बट इससे बेटर हमें करना है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि थोड़ा सा और बेटर करना है, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी, मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर देन, इसमें देखो, यू मस्ट फाइंड अ सॉल्यूशन विद मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी बेटर दे ओ ऑफ एन स्क्वायर। तो क्या करें हम, एक सेकेंड, तब इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तब हम क्या करेंगे, हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं इसमें, क्योंकि देखो, जब भी यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं किसी भी क्वेश्चन में,
इस क्वेश्चन में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि ये पूरा सॉर्टेड है, मतलब ये टॉप से मतलब लेफ्ट से राइट भी सॉर्ट है और टॉप टू डाउन भी सॉर्ट है, पूरा असेंडिंग ऑर्डर में है पूरा। सो हम इसमें कैसे लगा सकते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है। हमें kth एलिमेंट निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम ना बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम नॉर्मल बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, थोड़ा बाइनरी सर्च को ही हम लोग थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। जैसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट हम ले लेंगे 1, ठीक है। लास्ट एलिमेंट 15 ले लेंगे, मतलब ये हमारा 0 0 हो जाएगा, ये हमारा n-1 n-1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इसका हम अगर मिड निकालेंगे, मतलब इस पर्टिकुलर का अगर बाइनरी सर्च निकाल रहे, स्टार्टिंग का लेफ्ट हमने ये ले लिया, राइट ये ले लिया, एंड मैं अगर इसका मतलब मिड निकाल रहा हूँ जो कि 11 होगा, मैं इस 11 को चेक करूँगा, ठीक है, क्योंकि ये तो सॉर्टेड है, ठीक है, सॉर्टेड है इतना तो पता है हमें। तो मैं इस 11 को सीधे सीधे चेक करूँगा, ये मिड जो आया हमारा, ये 11 को मैंने निकाला कैसे, इसका मिड मतलब लेफ्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है मिड निकालने का, मिड इज इक्वल टू एल प्लस राइट माइनस एल डिवाइड बाई 2, यही होता है ना, यही होता है। तो इससे हमारा ये निकल जाएगा, मिड निकल जाएगा। मिड हमने निकाल लिया। सो हम क्या करेंगे फिर, हम चेक करेंगे इस पर्टिकुलर एलिमेंट को, क्या इसके इससे जितने भी छोटे एलिमेंट है, मतलब क्या उसका साइज के से, मतलब इसमें केसेस बन जाएंगे। हम बेसिकली काउंट निकालेंगे इसका, मतलब इस पर्टिकुलर मिड का, कि इसका काउंट निकालेंगे, किस चीज़ का काउंट निकालेंगे कि इससे एलिमेंट्स कितने छोटे हैं, ठीक है, मतलब कितने एलिमेंट्स इससे छोटे हैं। अगर वो एलिमेंट्स टोटल, मतलब इसके दो केस फिर बन जाएंगे, इस काउंट जितना काउंट आएगा ना मेरा, इसके दो केस बन जाएंगे, कि अगर मेरा काउंट बड़ा है के से, या काउंट मेरा छोटा है, ठीक है, या फिर बराबर है। तो ये दो केस बन गए, है ना, ये केस बन गए। अब इसी को मैं चेक करूँगा, मतलब इसी को मैं चेक करूँगा कि अगर अगर और इसी के अकॉर्डिंगली मैं अपने लेफ़्ट राइट को अपडेट करूँगा। लेट से मेरा जो ये काउंट जो है ये बड़ा है, ठीक है, ये मेरा इस ग्रेटर देन के है, तब मैं क्या करूँगा, अगर मेरा काउंट जो है वो के से बड़ा है, मतलब के मेरा क्या है, के अगर मेरा 8 है, ठीक है, अगर मैं इसमें कंपेयर करूँ के 11 इज़ ग्रेटर देन 8, ठीक है, 11 इज़ ग्रेटर देन 8 ट्रू है मेरा, हाँ ट्रू है, ठीक है। तो के 8 है, ये ट्रू है मेरा। सो इस अकॉर्डिंगली मैं इसमें राइट को अपडेट कर दूंगा, मतलब लेफ्ट में मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है। तो ये क्योंकि काउंट मेरा बड़ा है, ठीक है, के से, तो फिर मैं यहाँ पे इसको राइट को मैं अपडेट करके मिड+1 मिड-1 कर दूंगा, ठीक है, मिड-1, और इसी में मैं लेफ्ट को मैं इज इक्वल टू लेफ्ट+1 कर दूंगा, मतलब मिड+1 कर दूंगा, ठीक है। ये एक चीज़ हो गई, ठीक है। अब इसी तरीके से हम पूरे सॉल्यूशन में अपना ट्रैवर्स कर लेंगे। दूसरी चीज़ क्या हुई कि हम लोग को लेट से अगर निकालना है, इसमें काउंट है, जैसे ये काउंट की फंक्शनैलिटी जो हुई, ठीक है, ये काउंट निकालना, ये कैसे निकालें हम, इसको निकालने का सीधा तरीका है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, अगर लेट से मेरा एक पर्टिकुलर रो पे हूँ मैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर रो है ये, मान लो इस पे हमारा जो है, लेट से इसका निकालना है मुझे, मैं 9 एलिमेंट पे हूँ जैसे मान लो। तो मैं एक पर्टिकुलर, हर एक रो, एक देख रहे हो हर एक रो सॉर्टेड है ना, तो हर एक रो पे मैं बाइनरी सर्च लगा सकता हूँ, है कि नहीं। तो अगर मैं के को मैं अपना टारगेट वैल्यू ले लूँ और इस पे मैं बाइनरी सर्च से ढूंढूँ कि ये वैल्यू इसमें कहाँ रिसाइड कर रही है, तो अकॉर्डिंगली मुझे अपर बाउंड इसके टाइप का मिल जाएगा, ठीक है, अपर बाउंड निकालना है बेसिकली इसका। तो 8 का जो 8 से सीधा बड़ा मुझे 9 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 9 वैल्यू हो गई, है ना। अब ये 9 की वैल्यू जो होगी, मतलब उससे तो पहले के सारे छोटे ही होंगे, है ना। तो इसका जो इंडेक्स होगा वो कितना होगा, मतलब 2 होगा, है ना। अगर मैं इसकी स्टार्टिंग में ही इंडेक्स कर दूँ 0 1 2 होगा ना, तो फिर इसको, इसका जो इंडेक्स 2 होगा, तो इससे इस रो में मेरे कितने एलिमेंट छोटे होंगे, 2 होंगे, ठीक है। और मैं हर एक पर्टिकुलर, क्योंकि मुझे काउंट निकालना किसका है, 11 का निकालना है लेट से, ठीक है। तो 11 के लिए मैं पहले ऊपर का चेक किया तो 2 हुआ, ठीक है। ये इसको चेक किया मैंने, इसमें के से मेरे कितने, मतलब 8 से मेरे कितने कितने छोटे होंगे, 8 का अगर मेरा है टारगेट, देन कितना होगा, तो यहाँ पे मेरा 0 होगा, क्योंकि 8 मेरा यहाँ पे आ जाएगा, है ना। तो 8 से मतलब छोटा तो कोई है ही नहीं, है ना, सारे बड़े ही है ना। तो उसके हिसाब से मैं निकाल लूँगा, एंड फिर मैं सबको ऐड कर दूँगा, एंड मेरा अपर एक तरह से उससे निकल जाएगा मेरा आंसर। एवं हम इसका कोड से समझते जाते हैं तो क्लियर होगा अच्छे से।
देखो, अगर मेरा जैसे ये मैंने ये था kth स्मॉलेस्ट, तो इसी में मैंने बाइनरी सर्च का लगाया, ठीक है, एल्गो, एंड यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स को पास किया एंड मेरा जो k था वो पास किया, डायरेक्ट रिटर्न मार दूंगा मैं। तो इसमें देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लेफ्ट को फर्स्ट एलिमेंट लिया, ठीक है, राइट को मैंने लास्ट एलिमेंट लिया, ठीक है, लास्ट एलिमेंट एम डॉट साइज -1 एम डॉट साइज -1, ठीक है, तो इसके साइज का बना लिया। एक मैंने आंसर बना लिया, ठीक है, मेरा आंसर निकालने के लिए। फिर मैंने नॉर्मल बाइनरी सर्च लगाया, अब इसमें मिड निकाला मैंने, ठीक है, काउंट एक लिया, काउंट स्टार्टिंग में 0 कर दिया, लेकिन काउंट बेसिकली मेरा क्या है, चेक करेगा, मतलब चेक करेगा कि जो मिड है, मिड जैसे ये 11 है मेरा, ये जो 11 है इसका अगर निकाला मैंने, ठीक है, इसका मैंने निकाला 11 से, 11 मेरा टारगेट है और एम मेरा मैट्रिक्स है, एम डॉट साइज मेरा साइज है एम का, तो मैं इसका काउंट निकालूंगा। चलो काउंट देख लेते कैसे निकाला मैंने काउंट। जैसे 11 का निकाल रहे हैं हम काउंट, ठीक है, 11 का निकाला मैंने काउंट। तो 11 का निकालने के लिए मैं क्या चेक करूँगा, मैं हर एक रो, मैं स्टार्टिंग करूँगा कहाँ से, ये कोड के, इस कोड के मैंने जैसे किया है इसे, तो इसके हिसाब से मैं पहले क्या कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये मेरा कौन सा है, ये मेरा n-1 रो है, ठीक है, तो मैंने दो रो बना लिए, ये करंट रो एंड करंट कॉलम। करंट रो जो मेरा है ये है, ठीक है, ये वाला लास्ट रो है, ठीक है, लास्ट रो हो गया। एंड मेरा जो करंट कॉलम है, जो कि कॉलम इस साइड होता है ऐसे, तो ये मेरा कितना है, ये मेरा 0 रख रखा है मैंने स्टार्टिंग में, तो मेरा स्टार्टिंग वैल्यू मैं बिल्कुल इधर से 12 से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सी मैंने एक काउंट करने के लिए लिया, ये काउंट है, काउंट के लिए मतलब आंसर जो निकलेगा मेरा काउंट। एंड फिर मैंने वाइल लूप लगाया कि मेरा रो जो है वो बड़ा तो नहीं हो जाएगा, मतलब यहाँ जो रो है ये मेरा बाहर तो नहीं चला जाएगा, लेट से यहाँ से मेरा रो बाहर निकल गया या फिर मेरा कॉलम बाहर निकल गया, ठीक है, तो इन डैट केस वो मैंने एक लिमिट लगा दी यहाँ पे कि रो मेरा हमेशा बड़ा होगा और बराबर होगा 0 से, या करंट कॉलम मेरा स्मॉलर होगा इनसे। अगर अगर लेट से मेरा, देखो अगर मेरा यहाँ से टारगेट के वैल्यू से इक्वल हो गया, मतलब टारगेट मेरा क्या था यहाँ पे, 11 था, है ना, टारगेट 11 था, ठीक है, तो ये देखो टारगेट 11 था, 12 क्या मेरा छोटा और बराबर है, मतलब क्या मेरा छोटा है, मतलब ये जो 12 है ये स्मॉलर एंड इक्वल टू टारगेट है, नहीं है ना, तो मैं एल्स क्या कर दूंगा, करंट रो माइनस माइनस, करंट रो माइनस माइनस किया तो मेरा कहाँ पहुँच गया, ये मेरा एक पॉइंट ऊपर आ गया, ठीक है, तो ये मेरा अब यहाँ पे है, मतलब 10 को पॉइंट कर रहा है अब, ठीक है, 10 पे आ गया। अब मेरा 10 पे है ये, तो 10 पे मैं चेक करूँगा, देखो 10 पे मैंने, 10 पे आ गया ये। अब फिर से मेरा लूप चला, ठीक है, फिर मेरा एम ऑफ करंट ऑफ रो एंड करंट ऑफ कॉलम इज स्मॉलर एंड इक्वल टू टारगेट। फिर से चेक किया कि 10 क्या मेरा स्मॉलर एंड इक्वल टू 11 है, एग्जैक्टली डेफिनेटली है। यहाँ पे जैसे ही ये आएगा ना, फिर मैं क्या कर रहा हूँ, करंट का रो मैं ऐड करते जा रहा हूँ, जैसा मैंने बोला अपर लिमिट इससे भी निकल रही है, ये देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम सेम चीज़ है, मतलब इसको भी हम इस, ये जो 10 है ना, तो 10 मेरा बेसिकली, अगर मैं इसका ये निकालूंगा, इसका रो क्या होगा, रो ये अगर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, तो इसका 1, इसका +1 कितना होगा, 2 होगा, है ना, 2 हो गया, तो मैंने वो काउंट में ऐड कर दिया, ठीक है, काउंट में ऐड कर दिया मैंने, एंड फिर मैंने करंट कॉलम प्लस प्लस कर दिया, मतलब फिर मेरा ये पॉइंटर कहाँ पहुँच गया, इस पे आ गया, 11 पे आ गया। अब यहाँ पे भी मेरा स्मॉलर एंड इक्वल टू हो गया, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे भी मेरा 11 जो है वो स्मॉलर एंड इक्वल टू है, यहाँ पे भी मैं ऐड कर दूंगा फिर से, तो फिर से मैं ऐड करके ये मेरा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, ये 2 हुआ तो ये 4 हो गया। फिर मैंने देखो फिर क्या हो रहा है, फिर लेकिन फिर आगे गए हम, फिर से फिर मेरा ऊपर निकल गया ये, मतलब फिर यहाँ पे ये 13 पे आ गया, जब 13 से मेरा, फिर 13 तो मेरा बड़ा हो गया, तो फिर मेरा यहाँ पहुँच गया 9 पे, फिर 9 भी मेरा छोटा है, ठीक है, देखो 9 भी छोटा है, तो 9 भी मेरा ऐड हो जाएगा, राइट, 9 ऐड हो गया, 5 ऐड हो गया, 1 ऐड हो गया, तो एक तरह से इसके 3 हो गए, यहाँ से 2 हो गए, तो यहाँ से मेरे 2 ऐड हुए और यहाँ से मेरे कितने ऐड हुए, यहाँ से मेरे 3 ऐड हुए, और यहाँ इस नीचे वाले से तो डेफिनेटली 0 ही हुआ, ठीक है, मतलब बड़े है मेरे, तो रो ये काउंट ही नहीं हुई, ठीक है, तो एक तरह से इस तरीके से मैंने कर लिया, ठीक है, तो ये मेरा ऐसे ही होगा 0 1 2, ठीक है, तो इस तरीके से मेरा पूरा रो ऐड होते गए। और फिर क्या किया मैंने, देखो ये मैंने ये इस तरीके से तो मैं कर सकता हूँ, इसे निकाल सकता हूँ,
लेकिन लेट्स से मैं एक और तरीका कर सकता हूँ, इतना अगर मैं ये नहीं करूँ, इसका सीधे सीधे मैं इसको अगर मैं लेट्स से ये वाला फंक्शन मैं काउंट करने के लिए जो निकाल रहा हूँ ना, अगर मैं ये ना करूँ, इसको मैं इस तरीके से कर लूँ। लेट्स से अगर मेरा काउंट है ना, इसको मैं कमेंट कर दूँ और मैं सीधा काउंट का, अगर फंक्शन से अपर बाउंड का थोड़ा आइडिया है तो मैं डायरेक्ट अपर बाउंड भी यहाँ पे लगा सकता हूँ इसको निकालने के लिए। अपर बाउंड कर दिया मैंने और m डॉट बिगिन कॉमा m डॉट एंड कॉमा, ठीक है। तो ये आ गया। तो इसमें टारगेट वैल्यू क्या थी, मिड थी, और इसमें मैं ये मेरा इंडेक्स हो, ये मेरा एड्रेस हो गया, और माइनस मैंने क्या कर दिया, माइनस मैंने इसका मतलब कि मेरा माइनस क्या होगा, एक सेकेंड, ये मेरा काउंट प्लस प्लस हो जाएगा और ये मुझे फॉर लूप लगाना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे एक सेकेंड, फॉर लूप इंट ऑफ आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एम डॉट साइज, ठीक है। तो ये इंडेक्स है, मतलब 0 से लेके हर एक पर्टिकुलर रो के लिए निकाला है। ये हर एक पर्टिकुलर रो को वैसे ही ट्रैवर्स कर रहा है जैसे इसमें मैंने किया ना, मैं रो को ऐड कर रहा हूँ जिस तरह से करंट में सी में, तो वैसे ही मैं इसमें हर एक पर्टिकुलर रो के लास्ट एलिमेंट को ही निकाल रहा हूँ, मतलब इस पर्टिकुलर एलिमेंट को बस, ठीक है। तो अपर बाउंड निकाल रहा हूँ उसका, तो अपर बाउंड से यही मैंने चीज़ यहाँ पे की, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 2 लाइन में इसे कर दूंगा, तो सेम ही चीज़ है, ठीक है, सेम ही चीज़ होगी। यहाँ पे मैंने ये कर दिया और ये ith होगा m ऑफ i, एंड मैं माइनस कर दूंगा इसमें m ऑफ i डॉट बिगिन, ठीक है। ये भी कर सकते हैं हम इस तरीके से भी। अगर मैं इसको एक बार रन करूं, एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं इस कोड को। ये दोनों यहाँ पे कमेंट में मैं डाल दूंगा, मतलब मेरे डिस्क्रिप्शन में पूरा कोड होगा, ले सकते हो आप। तो ये काउंट निकाल लिया मैंने, ठीक है। तो अब आगे देखो, काउंट जैसे ही मुझे मिल गया ना, फिर यहाँ पे 2 केस बने, जैसा मैंने बताया कि अगर मेरा काउंट जो है वो बड़ा और बराबर हो गया के से, तो मैं आंसर, जो आंसर होगा ना वो मैं मिड मिड सेट कर दूंगा, मतलब वो मिड मेरा, उस पर्टिकुलर मिड का मेरा आंसर, ये मिड मेरा जो वैल्यू थी वो मेरा आंसर हो गया, ठीक है। और मेरा जो आर है उसको मैं फिर रिड्यूस कर दूंगा, मतलब उसका जो रेंज है वो मतलब अगर मेरा देखो, अगर काउंट मेरा बड़ा बड़ा हो गया, लेट से मेरा काउंट यहाँ पे 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा हो गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे लेट से मेरा या 5 या 9 हो गया, ठीक है। तो मतलब के चाहिए ना मुझे। अगर मेरा के से छोटा हो गया तब मैं इस साइड जाऊंगा, मतलब लेफ्ट की तरफ जाऊंगा। अगर राइट, अगर के से बड़ा होगा तो राइट की तरफ और रेंज को बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो वही मैं राइट को मिड -1 कर दूंगा, मिड -1, तो मतलब मेरा इस साइड हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये लेफ्ट हो जाएगा एंड यहाँ से फिर यहाँ तक, ठीक है। एंड अगर अगर मेरा ये मतलब के जो है वो बड़ा है कि मतलब काउंट जो है वो ग्रेटर देन के है, तो मैं लेफ्ट को मिड +1 सेट कर दूंगा एंड एट दी एंड मैं आंसर रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। तो बस यही कोड था। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मतलब कोई भी डाउट आया तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी एक बार देख लेते हैं। ये सबमिटेड है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कर रहे हैं तो इसमें हम काफ़ी कुछ कर रहे हैं। देखो मतलब एक चीज़ तो एक सेकेंड, तो हम स्टार्टिंग इंडेक्स निकाल रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग का इंडेक्स निकाल रहे हैं, जो कि लेट से मेरा स्टार्टिंग x हो गया, और लास्ट इंडेक्स उसको ले रहे हैं y। तो अगर मैं तो एक तरह से y माइनस एक्स ओ, जो कि मेरा अगर निकालूं तो मेरा o ऑफ लॉग एन में o ऑफ a, ये इसको अगर मैं a ले लूं, तो फिर मेरा एक तरह से o ऑफ लॉग ए, और मेरा एक इसमें मैं ये एक बाइनरी सर्च हो गया, स्टार्टिंग से लेके एंड तक में एक बाइनरी सर्च लग रहा है मेरा, ठीक है, मतलब स्टार्टिंग और एंड में के बीच में, एंड इसके अंदर भी मेरा लग रहा है। तो यहाँ पे मेरा एक बाइनरी सर्च लग रहा है एंड फॉर लूप लग रहा है, ठीक है, ये फॉर लूप लग रहा है। तो ये टोटल मेरा कितना हो जाएगा, मेरा ओ ऑफ एन, मतलब एन हो जाएगा इंटू एन, और इंटू मेरा हो जाएगा एक और बार लॉग एन। एन मेरा यहाँ पे एन मेरा हो जाएगा
बेसिकली यहाँ पे वो मतलब साइज ऑफ द मैट्रिक्स। तो इस तरीके से मेरा इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल जाएगी। स्पेस यहाँ पे हम नहीं ले रहे, ठीक है, मतलब O(1) में ही होगी वो। तो यही था कोड। आई होप समझ आ गया होगा। कोई डाउट हुआ तो पूछ लेना, एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, बाय।